ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ मंत्र नंबर 3 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र का अर्थ है कि अंग गल गया, सिर के बाल सफेद हो गए, मुख दांत रहित पोपला हो गया, वृद्ध हुआ, लाठी के सहारे चलता है तो भी आशा के पिंड को नहीं छोड़ता। तो इसकी व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई प्रतिदिन सुबह होती है, दोपहरी होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, आयुष व्यतीत होता चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य देखता है, जानता है, समय पर मानता भी है, तो भी आश्चर्य यह है कि अविद्या के नशे में चकाचक होने से अपनी दुनाबुनी में लगा रहता है। वृद्ध हो जाता है तो भी चेतता नहीं। सब संसार को देखा, सबका अनुभव किया, सबके साथ दुख उठाया, अवस्था बदल गई, मरने का समय निकट आ गया, अब भी संसार की तरफ से मुख नहीं मोड़ता। संसार उसको छोड़ता जाता है, परंतु वह संसार को नहीं छोड़ता, छोड़ना चाहता ही नहीं। मृत्यु के मुख में जाना है ऐसा जानता है, तो भी मृत्यु की तरफ मुख करके सावधानी से नहीं चलता। हाय शोक, हाय शोक। वह जानता भी है कि मैं संसार से हट रहा हूँ, मृत्यु के मुख में जा रहा हूँ, तो भी इतना बेखबर रहता है कि मृत्यु का स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता। संसार में इस प्रकार निश्चिंत होकर बैठता है मानो वह कभी संसार से जाने वाला नहीं है, हमेशा संसार में ही रहने वाला है। संसार में इस प्रकार बरतता है जैसे कि संसार उसके बड़ों की उपार्जित की हुई जागीर हो। हाय, इस प्रकार की बुद्धि से बरतने वालों को कितना कष्ट होता है। प्यारी वस्तुओं की इच्छा ना होते हुए भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ने में जो कष्ट होता है उसका अनुभव वह आप ही करेगा। अनुभव जब होगा तब होगा। हल तो बेचारा बेचारा भूलैया रूप संसार में घूम रहा है, अनेक इच्छाओं के घोड़े दौड़ा रहा है। अब तो मौज उड़ा लो, मौत जाने कब आवेगी, क्या खबर कब जब आवेगी तब देखा जाएगा। ऐसे अबुद्ध अज्ञानी को क्या कहा जाए? प्रश्न है कि ऐसे अबुद्ध अज्ञानी को क्या कहा जाए जो अपने शरीर का मूल्य भी नहीं समझता। ऐसे मूढ़ को कौन समझावे? अनित्य ऐसे शरीर के सहारे नित्यता प्राप्त करने के संयोग को जो व्यर्थ गुमा दे, उससे बढ़कर अपना अहित करने वाला कौन होगा? कोई नहीं। एक समय एक बुढ़िया एक संत के पास पहुंची। वृद्धा अवस्था के कारण बुढ़िया को नेत्रों से बहुत कम दिखता था। एक प्रकार से वह अंधी हो गई थी। उस बुढ़िया के कई लड़के थे, उन लड़कों के भी कई लड़कियां थी। इस प्रकार उसका एक बड़ा कुटुंब था। बहुत से घर, जमीन, जागीर और पुष्कल धन था। बुढ़िया मरने के समीप आ चुकी थी, तो भी उसका मोह निवृत्त नहीं हुआ था। संत के पास आकर उसने कहा, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी बिगड़ी हुई आंखें ठीक हो जाएं। अब मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। जब बच्चे मेरे पास आते हैं
तो उन्हें मैं पहचान नहीं सकती। संत बुढ़िया को, उसकी स्थिति को और कुटुंब को जानते थे। मुस्कुरा कर कहने लगे, माई, यह तो तुझे खबर है कि मैं दवा दारू नहीं करता। तू तो श्रीमान है, किसी वैद्य डॉक्टर से दवा करा ले। तो मेरी आंखें अच्छा करा ले। बुढ़िया बोली, महाराज, वैद्य हकीमों की दवा मैं कर चुकी हूँ, अब तो मेरी आंखें आपके आशीर्वाद से ही अच्छी होंगी। मैं आपके पास दवा लेने आई हूँ, दवा लेने नहीं आई हूँ, दुआ लेने आई हूँ। संत ने कहा, बुढ़िया, यह तू क्या कहती है? 4-6 आने की दवा के बराबर ही तूने संतों की दुआ समझी है। इस सब झगड़े को छोड़ दे, ईश्वर का भजन कर। क्या तेरी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है? बुढ़िया बोली, महाराज, आंख बिना ईश्वर भजन देव दर्शन कैसे हो? संत बोले, ईश्वर भजन में आंख की क्या आवश्यकता है? सबके भीतर ईश्वर विराजमान है, बिना आंख ही ईश्वर जाना जा सकता है। आंखें ना हो तो भी उसका भजन कर सकते हैं। तू तो कुटुंब के मोह में फंस रही है, तुझे ईश्वर का प्रेम कहाँ है? मरने के समय कुटुंबी तुझे कुछ भी सहायता नहीं पहुंचा सकते। ऐसा समझ कि ईश्वर ने तुझ पर उपकार किया है। आंखें छीनने में ईश्वर का उपकार ही है। तू कुटुंब को देखना नहीं छोड़ती, कुटुंब को देखना छुड़ाने के निमित्त, मोह करना बंद करने के निमित्त ही ईश्वर ने तेरी आंखों से दिखना बंद कर दिया है। ईश्वर का यह मतलब है कि तू कुटुंब को देखना छोड़कर तेरे शरीर के भीतर जो ईश्वर विराजमान है, उस ईश्वर को तू देखने लगे, उसमें चित्त लगावे, उसका भजन करे। ईश्वर का भाव तू समझती नहीं है। ईश्वर ने भजन करने का योग दिया है, फिर भी तू मोह को नहीं छोड़ती। बुढ़िया हो गई है, अब तू दुनिया में कितने दिन रहेगी? समय भर गया है, अब भी जो बन सके कर ले। बुढ़िया को संत के ऊपर विश्वास था, उसके शुभ संस्कार उदय हो गए थे। संत के वाक्य को उसके हृदय में चोट लगी। चोट लगने से उसे कुछ चेत हुआ और वह जितना बन सका उतना कुटुंब का मोह छोड़कर ईश्वर भजन में लगी। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्र में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।